Hello children, this is Resma Science Classes. Welcome all of you. If you have not subscribed my channel yet, then subscribe it as soon as possible and don't forget to press the bell icon to get the notification of the new upcoming videos. Today we are going to start part 3rd video and the topic is the transport of water and minerals in plants. And under this topic we will learn about the what is diffusion. तो हम लोग इस पार्ट 3rd वीडियो में क्या पढ़ेंगे? डिफ्यूज़न के बारे में पढ़ेंगे, डिफ्यूज़न के बारे में सीखेंगे. In the previous videos, that means in the part 1, we have learned about the conducting tissues. हम लोगों ने पिछले पार्ट में क्या पढ़ा था? जाइलम और इसके कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ा था और फ्लोएम और इसके कंपोनेंट्स के बारे में पढ़ा था. In the part 2 video, we have learned about the difference between the xylem and phloem. हम लोगों ने पार्ट 2 में जाइलम और फ्लोएम के बीच में क्या डिफरेंस है इसके बारे में पढ़ा था. अगर आप ये वीडियोस देखना चाहते हैं तो आप आई बटन क्लिक करके भी देख सकते हैं या फिर इसके लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए हुए हैं, वहाँ से भी आप इसे देख सकते हैं. तो बच्चों चलिए हम लोग अपना आज का टॉपिक स्टार्ट करते हैं. डिफ्यूजन. डिफ्यूजन. When the food is cooked in the kitchen, we can smell it from the other rooms of our house very easily. This is because molecules are leaving the food as a gas and moving around at the high speed and reaches all parts of the house. This process is called the diffusion. तो बच्चों जब भी हमारे घर में खाना बनता है, स्पेशली जब सब्जी बनती है, तो क्या होता है? हम लोगों को सब्जी की स्मेल दूसरे रूम से भी आने लगती है और हम लोग इजीली जान जाते हैं कि कौन सी सब्जी बन रही है. तो ये क्यों होता है? ये किस तरह से होता है? ये ऐसे होता है कि जो फूड के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो गैस के फॉर्म में निकलने लगते हैं और पूरे घर में फैलने लगते हैं. हम लोगों ने पिछले वीडियोस में मैटर के वीडियोस में पढ़ा था काइनेटिक थ्योरी ऑफ मैटर. उसमें हम लोगों ने क्या पढ़ा था कि गैस के मॉलिक्यूल्स और जो लिक्विड के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो कंटिन्यूअसली मूवमेंट करते रहते हैं. तो इसी मूवमेंट की वजह से क्या होता है? जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो इजीली स्प्रेड करते हैं, इजीली फैलते हैं और चारों ओर फैल जाते हैं. और इसी प्रोसेस को क्या कहते हैं? डिफ्यूज़न कहते हैं, फैलना कहते हैं. ठीक है. So diffusion is a process in which molecules move from the region of their higher concentration to their lower concentration. तो डिफ्यूज़न एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, मैटर के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं, सब्सटेंसेस के जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट करने लगते हैं, गति करने लगते हैं, जाने लगते हैं. तो हम लोग पहले देखते हैं हायर कंसंट्रेशन क्या है और लोअर कंसंट्रेशन क्या है. तो बच्चों यहाँ देखो, हायर कंसंट्रेशन का मतलब क्या होता है? हायर कंसंट्रेशन का मतलब ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट और लोअर कंसंट्रेशन का मतलब है कम अमाउंट में या फिर बिल्कुल भी नहीं, है ना? कम अमाउंट में प्रेजेंट या फिर बिल्कुल एब्सेंट. अगर आप यहाँ इस पिक्चर को देखते हो तो मान लो यह एक सेल है. ठीक है, ये एक सेल है और इस सेल के बाहर मॉलिक्यूल्स कैसे हैं? कैसे अमाउंट में है? ये हायर अमाउंट में है, ज़्यादा अमाउंट में है. तो हम इस रीजन को क्या कह सकते हैं? इस रीजन को हम हायर कंसंट्रेशन रीजन कह सकते हैं. ठीक है, क्लियर? और जो सेल के अंदर कितने मॉलिक्यूल्स है? बहुत ही कम मॉलिक्यूल्स है. तो इस रीजन को हम क्या कह सकते हैं? इस रीजन को हम लोअर कंसंट्रेशन रीजन भी कह सकते हैं. ठीक है. तो हायर कंसंट्रेशन दैट मीन्स मोर अमाउंट, है ना, ज़्यादा अमाउंट में प्रेजेंट, एंड लोअर कंसंट्रेशन मीन्स लेस अमाउंट में प्रेजेंट और एब्सेंट. तो जो मॉलिक्यूल्स का मूवमेंट होता है कैसे होता है? हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूवमेंट होता है. और अगर यहाँ हम लोग नेक्स्ट पिक्चर में देखते हैं तो यहाँ कैसे मूवमेंट हुआ है? यहाँ आप देखोगे कि जो बाहर के मॉलिक्यूल्स हैं वो अंदर की तरफ मूव हो गए,
हायर से लोअर की तरफ मूवमेंट हो गया। और यहाँ पे अब सेल के भीतर और सेल के बाहर जो मॉलिक्यूल्स है उसका डिस्ट्रीब्यूशन कैसे हो गया, इक्वली हो गया, बराबर हो गया, है ना। अंदर का लेवल और बाहर का लेवल दोनों इक्वली बराबर हो गया। तो इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, इस प्रोसेस को डिफ्यूजन कहते हैं, जिसमें मॉलिक्यूल्स हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर मूवमेंट करते हैं। जब तक इक्वली नहीं हो जाएगा तब तक ये मूव करते रहेंगे। क्लियर? यहाँ देखो एक और पिक्चर है, इसके द्वारा भी हमारा कॉन्सेप्ट जो और क्लियर हो जाएगा। यहाँ देखो ये रीज़न कैसा है, यहाँ जो मॉलिक्यूल्स है कितने लार्ज अमाउंट में प्रेजेंट है, बहुत ज़्यादा प्रेजेंट है। तो ये क्या रीज़न होगा, ये हायर कंसंट्रेशन रीज़न होगा। ठीक है। और इस जगह पे राइट साइड में यहाँ पे क्या है, मॉलिक्यूल्स बिल्कुल भी नहीं है, एक दो ही मॉलिक्यूल्स है। तो ये कौन सा रीज़न होगा, ये लोअर कंसंट्रेशन रीज़न होगा। तो मॉलिक्यूल्स का जो मूवमेंट कैसे हो रहा है, हायर से लोअर की तरफ ये मूव कर रहे हैं। देखो ये हायर से लोअर की तरफ मूव कर रहे हैं। ठीक है। तो इसी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, इसी प्रोसेस को डिफ्यूजन कहा जाता है। क्लियर हुआ? हम लोग डिफ्यूजन के दूसरे एग्जाम्पल्स देखते हैं। यहाँ पे आप पिक्चर में देख सकते हो कि ये एयर फ्रेशनर्स है। इसमें से क्या हो रहा है, ये फ्रेगनेंस, ये स्मेल बाहर निकल रहा है और इसके जो पार्टिकल्स है ये क्या हो रहे हैं, ये रूम में इजीली स्प्रेड कर रहे हैं, फैल रहे हैं। इसके मॉलिक्यूल्स हवा के मॉलिक्यूल्स के साथ क्या हो रहे हैं, मिक्स हो रहे हैं। और ये किस प्रोसेस के द्वारा हो रहा है, ये प्रोसेस डिफ्यूजन कहला रहा है। इसी तरह से दूसरे एग्जाम्पल में आप देख सकते हो कि ये फ्रेग्रेंस स्टिक है या फिर अगरबत्ती है। जब हम लोग इसे जलाते हैं तो क्या होता है, इसके जो फ्रेग्रेंस होते हैं वो पूरे घर में फैल जाते हैं और तभी हम लोगों को क्या होता है, अगरबत्ती का स्मेल आने लगता है, फ्रेग्रेंस स्मेल होता है। उसी तरह से परफ्यूम, हम लोग घर में परफ्यूम कोई एक भी लगाता है तो उसके स्मेल बाकी कोई भी स्मेल कर पाते हैं। क्यों? क्योंकि उसके जो मॉलिक्यूल्स हैं वो इजीली हवा में स्प्रेड कर लिए हैं। और इसी तरह से खाने का स्मेल होता है, ये भी इजीली पूरे घर में फैल जाता है और हम लोगों को दूर से ही पता चल जाता है कि खाने की स्मेल आ रही है। तो ये सारे एग्जाम्पल्स किसके हैं, ये सारे एग्जाम्पल्स डिफ्यूज़न के हैं। So what is the diffusion? Diffusion is a process in which the molecules move from the region of higher concentration to the region of their lower concentration. तो डिफ्यूज़न क्या है? डिफ्यूज़न एक ऐसा प्रोसेस है जिसमें मॉलिक्यूल्स हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की ओर मूवमेंट करते हैं। हमने अभी देखा कि गैसेस में डिफ्यूजन कैसे होता है। अब देखते हैं कि लिक्विड्स में कैसे डिफ्यूजन होता है। तो लिक्विड्स में क्या करते हैं, इसके लिए हम क्या करेंगे, देखो, व्हेन वी ऐड फ्यू ड्रॉप्स ऑफ इंक इन ए ग्लास ऑफ वाटर, द इंक मॉलिक्यूल्स डिफ्यूजेस इनटू द वाटर इवनली, ऑक्यूपाइंग इंटरमॉलिक्यूलर स्पेस ऑफ वाटर एंड देन टर्न इट ब्लू इन कलर। अगर हम लोग एक ग्लास में पानी लेते हैं और उसमें कुछ ड्रॉप्स इंक डालते हैं और थोड़ी देर बाद देखते हैं क्या होता है, जो इंक के मॉलिक्यूल्स होते हैं वो उस पानी में धीरे धीरे करके फैलने लगते हैं, चारों तरफ फैलने लगते हैं। और थोड़ी देर बाद हम लोग क्या देखते हैं कि पूरा ग्लास का पानी उस इंक के कलर का हो गया है, ब्लू हो गया है। या फिर अगर हम लोगों ने रेड इंक यूज़ किया है तो उसका पानी कैसा हो गया है, रेड हो गया है। देखो इसमें दिया हुआ है, बीकर में क्या लिया गया, बीकर में पानी लिया गया और ये जो दिखलाई दे रहे हैं ये क्या है, ये वाटर मॉलिक्यूल्स है, पानी के मॉलिक्यूल्स हैं। और जब हमने इसमें इंक डाला या फिर डाई या फिर कोई कलर डाला तो जो कलर के मॉलिक्यूल्स हैं वो क्या होने लगे, धीरे धीरे फैलने लगे। अगर हम लोग नेक्स्ट पिक्चर में देखते हैं तो ये मॉलिक्यूल्स क्या हो रहे हैं, धीरे धीरे स्प्रेड हो रहे हैं, धीरे धीरे वाटर में फैल रहे हैं। और कुछ देर बाद देखते हैं कि जो वाटर के
मॉलिक्यूल्स के बीच में ये डाई के मॉलिक्यूल्स या फिर इंक के मॉलिक्यूल्स इजीली डिस्ट्रीब्यूटेड हो गए हैं, अच्छी तरह से फैल गए हैं, पूरी तरह से इक्वली मिल गए हैं, मिक्स हो गए हैं। ठीक है, तो इस प्रोसेस को, है ना, यहाँ पे क्या हो रहा है, इजीली ये फैल रहा है, स्प्रेड हो रहा है और पूरी तरह से मिक्स हो जा रहा है। इस प्रोसेस को डिफ्यूज़न कहा जाता है। यहाँ पे डाई के या फिर जो इंक के मॉलिक्यूल्स है वो वाटर के मॉलिक्यूल्स के साथ पूरी तरह यूनिफॉर्मली मिक्स हो गए हैं, इसलिए वाटर का कलर कैसा हो गया है, वाटर का कलर इंक के कलर का हो गया है, ब्लू हो गया है, या फिर हमने जो कलर यूज किया है रेड हो गया है। Clear? So we can say that the movement of the particles from a higher concentration to a lower concentration until they are spread out evenly is called the diffusion. तो particles का movement कहाँ से, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, और उसका यूनिफॉर्मली मतलब पूरे समान रूप से फैल जाना, इसे क्या कहा जाता है, डिफ्यूज़न कहा जाता है। क्लियर हुआ? ये गैसेस में बहुत ज़्यादा स्पीड से होता है और उसके बाद लिक्विड्स में होता है, ये सॉलिड्स में नहीं होता है, क्योंकि लिक्विड्स और गैसेस के मॉलिक्यूल्स हवा में बहुत तेज़ी से गति करते रहते हैं, तभी इसका मूवमेंट इजीली एक जगह से दूसरी जगह हो पाता है, और इसी मूवमेंट को डिफ्यूज़न कहा जाता है। नाउ इट इज़ द क्विज टाइम। हम लोगों ने पिछले वीडियो में मैंने 1-2 सवाल पूछे थे और आज इस वीडियो में मैं उसका आंसर दूंगी। फर्स्ट क्वेश्चन था, विच ट्रांसपोर्ट फूड एंड ऑर्गेनिक मटेरियल्स इन द प्लांट्स। तो प्लांट्स में जो फूड और ऑर्गेनिक मटेरियल्स का ट्रांसपोर्ट कौन सा कंडक्टिंग टिश्यू करता है या कौन करता है। तो आंसर होगा फ्लोएम। फ्लोएम क्या करता है, फूड और ऑर्गेनिक मटेरियल्स का ट्रांसपोर्ट करता है, कंडक्शन करता है, और जाइलम वाटर और डिसॉल्व मिनरल का कंडक्शन करता है। द नेक्स्ट आंसर इज विच इज यूनिडायरेक्शनल इन नेचर। इसमें से किसमें यूनिडायरेक्शनल, सिर्फ वन डायरेक्शनल में मूवमेंट होता है, और वो क्या है, वो है जाइलम। जाइलम में वाटर और डिसॉल्व मिनरल का कंडक्शन होता है, वो भी कैसे होता है, सिर्फ एक ही डायरेक्शन में होता है, अपवर्ड डायरेक्शन में होता है। आज के क्विज का सवाल है, इन विच प्रोसेस मॉलिक्यूल्स मूव फ्रॉम द हायर कंसंट्रेशन टू द लोअर कंसंट्रेशन। किस प्रोसेस के अंतर्गत मॉलिक्यूल्स हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ मूव कर सकते हैं। इसके जवाब आप मुझे जल्द से जल्द कमेंट बॉक्स में भेज सकते हैं। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपके सारे डाउट्स जो रिलेटेड टू इस टॉपिक है वो भी क्लियर हुए होंगे। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को शेयर करें। मेरी पिछली वीडियोस देखने के लिए आप आई बटन में भी क्लिक कर सकते हैं या फिर इनके लिंक्स डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी दिए हुए हैं। जो पेरेंट्स इस वीडियो को देख रहे हैं, प्लीज़ इसे आप अपने बच्चों के लिए भी रेकमेंड कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत सिंपल और इजी फॉर्म में बना हुआ है। आप मुझे मेरी वीडियोस के लिए ज़रूर से ज़रूर कमेंट करें, क्योंकि यह मुझे आपके डाउट्स के बारे में बतलाता है और मुझे मोटिवेट भी करता है ताकि मैं और अच्छी तरह वीडियो बना सकूं। Okay guys, see you soon in the next video. Till then, bye. Thank you. Have a nice day.